की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये दहेज मुक्त विवाह संपन्न होने जा रहा है। संत भाषा में रमणी कहते हैं। की जय। सर्वसंतों की जय। सर्वभक्तों की जय। परमेश्वरों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री तुलारी धाम की जय। श्री गोपाल धाम की जय। साई सतपुर से के पीछे हुए तुमको न संगीता
योगी शंकर जानते पारे जगत सोमे करुणा शंभु योगी सिंहासन अर्पणकारी जय शंभु साई तारी चरणों सवेरो जाई आसन पर लगाए योगी दरबारी भोगी सर्वमंगल रुद्रमाला नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए से वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम आए थे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दहेज मुक्त विवाह जो कि यहाँ पे संपन्न हुआ है ग्राम मेहंदा, और जो कि जिला भिंड के अंदर तहसील रौन में आता है, जो कि आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि जो विवाह चल रहा था, जो कि दहेज मुक्त विवाह जो गुरुवाणी के द्वारा संपन्न किया जाता है। आइए जानते हैं कुछ यहाँ के दर्शकों के साथ में। जो आप देख रहे हैं काफी सारे यहाँ पे भीड़ है और काफी श्रद्धालु, काफी लोग इस विवाह के अंदर आए हुए थे, और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या यहाँ पे जो इन्होंने शादी में जो फंक्शन किया है वो किस प्रकार से करते हैं। और हालांकि सामान्य जो शादियां होती हैं उनमें अलग तरह से व्यवस्थाएं की जाती हैं, और यहाँ पे कुछ अलग ही व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पानी की व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, यहाँ पर ये पुस्तक स्टॉल लगाए हुए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे, ये जो पानी की जो जल की सेवा कर रहे हैं इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। नमस्कार जी, ये जो आप व्यवस्था ये पानी के लगाए हुए हो, ये आप मतलब किस प्रकार से आपको ये प्रेरणा मिली है? और ये पानी ही सब दिख रहा है यहाँ पे, बाकी सब चीज नहीं है। बाकी जो सामान्य शादियां होती हैं वहाँ पे डीजे डांस और काफी सारे मतलब खान पीन होते हैं, मतलब कि फंक्शन में काफी अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। यहाँ पे नहीं बनता है, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से, तो उससे के हिसाब से शादी होती है रामायणी। जी जी, तो आइए और जानते हैं यहाँ पर कि जो पुस्तक जो स्टॉल लगाए हुए हैं
और उनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं कि जो पुस्तकें जो रखे हुए हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफी तरह तरह की पुस्तकें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो जो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनसे जानकारी लेते हैं। ये पुस्तक है, ये पुस्तकों का क्या मतलब है रखने का, क्योंकि सामान्य शादियों में डीजे होता है, डांस होता है, कई लोग यहाँ पे फंक्शन में काफी तरह तरह की चीजें करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल तरीके से देखा जा रहा है। तो आइए जानते हैं ये पुस्तकों का क्या उद्देश्य रखने का। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका सर? अमरदास। जी, ये जो पुस्तकें हैं ये आप देख रहे होंगे, तो ये पुस्तकों का रखने का यहाँ पे क्या उद्देश्य शादी में? इसमें सभी तरह का ज्ञान है, और ये जो शादी में जो आती है ना लोग जगत के, उनके लिए है ये विशेषकर। ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाइबल कुरान गीता इत्यादि का इसका मूल ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान है इसमें। क्या नाम है इस बुक का? ज्ञान गंगा। जैसा कि आप इनके हाथ में एक पुस्तक दिख रहे हैं, ज्ञान गंगा, इस पुस्तक को पढ़ने से लोगों को क्या संदेश जाता है, क्या प्रेरणा मिलती है इस पुस्तक को पढ़ने से? ये भक्ति मार्ग का संदेश मिलता है इसमें, सत भक्ति मार्ग के बारे में, जिससे कि हम जो वर्तमान में भक्ति कर रहे थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की कर रहे थे, जिस साधना मोक्ष की है, इतना ही अंतर है। जी जी। और भी यहाँ पे आप पुस्तक देख रहे हो, गीता तेरा ज्ञान अमृत, सारी पुस्तकों को यहाँ पे रखा गया है। थोड़ा सा आप इस पुस्तक के बारे में बताएंगे कि जो गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है, इस पुस्तक को पढ़ने से लोगों को जो जानकारी है, जो विधि है भक्ति करने की, या जो भी इसमें ज्ञान है, वो किस प्रकार का है जिससे कि लोग इसको पढ़ें? ये मूल जिसमें गीता का ज्ञान है वो मूल धर्म का है इसमें, और इसमें परमात्मा के बारे में भी जानकारी दी गई है। ठीक है जी, धन्यवाद जी साहिब। और भी यहाँ पे काफी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और सिंपल तरीके से यहाँ पे विवाह संपन्न हुआ है। और ये जिला भिंड के अंदर तहसील रौन ग्राम मेहंदा में ये विवाह बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से संपन्न किया गया है। इसमें ना कोई डीजे, ना डांस, कोई ना गाना बजाना, ना कोई घोड़ी, ना बारात, कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ के श्रद्धालुओं ने काफी अच्छी तरीके से ये विवाह संपन्न किया है। ना ही कोई दहेज लिया है, ना ही कोई दहेज दिया है। तो आइए जानते हैं उनके जो भी श्रद्धालु हैं उनके विचार की। ये जो विवाह संपन्न हुआ है, इसमें आप लोगों ने किस तरीके से ये व्यवस्थाएं बनाई थी, तो जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बोलाराम दास है। आप कहाँ से हैं? मेहंदा से हैं। ये जो यहाँ पे विवाह हुआ है, शादी हुई है, यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे कोई भी ना डीजे, ना डांस, ना घोड़ी, ना बाराती, ऐसा क्या है इस विवाह के अंदर जो कि सबसे अलग है? ये संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी शादी बिना दहेज बिना लेन देन की शादी होती है। दहेज मुक्त शादी है ये। यानी कि इस विवाह के अंदर कोई भी दहेज लिया नहीं गया, ना दिया गया है? नहीं, कोई नहीं दिया जाता है। तो ये जो प्रेरणा है आपको, आम जगत में जो लोग शादियां करते हैं, लेकिन आपको ये जो प्रेरणा है वो कहाँ से और कैसे मिली? मिले हमें गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से मिली है। उनके चरणों में जाकर के मैंने उन्हें ज्ञान दिया है। उस ज्ञान से मुझे सत्य ज्ञान है जी, उससे चल रहे हैं। लेकिन समाज में कई सारी कुरीतियां फैली हुई हैं कि अगर दहेज नहीं लिया तो लड़की के जो पक्ष वाले होते हैं या लड़कों के पक्ष वाले होते हैं, उनके आपस में भविष्य में कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो बिगड़ जाती है। लेकिन इस विवाह में ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। बिल्कुल सब गुरु के वचन पर चलना है, बच्चा न बच्ची दोनों को। उनके माता पिता भी गुरु के वचन पे ही हैं। उन्हीं की ये रमणी होती है जो बिना दहेज मुक्त की शादी होती है। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि कुछ ही समय में 17 से 18 मिनट में जो शादी थी वो संपन्न हो चुकी थी। लेकिन आम जो लोग शादी करते हैं उसमें रात लगा देते हैं, दिन लगा देते हैं, कई सालों से या 6 महीने से तैयारियां करते हैं। इस शादी को करने के लिए आपने कितनी व्यवस्था और कब से व्यवस्था जमाई थी? गुरु आज ही व्यवस्था की, गुरु की प्रार्थना जाती है। उन्हें तारीख दी थी, इसी तारीख में मैंने कुछ। तो यहाँ पे थोड़ा सा और जानते हैं कि जो यहाँ के जो लोग इकट्ठे हुए थे शादी में, उनको कैसा लगा इस शादी को देख के, और क्या उनके मन में जो विचार हैं वो अभी चल रहे हैं। नमस्कार जी। बढ़िया लगा, ऐसा होना चाहिए, मतलब कुरीतियां हटना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो शादियां होती हैं उसमें काफी सारी फंक्शंस होते हैं और दहेज का लेना देना होता है और कई सारे पकवान बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। वो व्यर्थ के खर्च हैं, ये मान बढ़ाई के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन व्यर्थ ही है। ये खर्च से बचोगे, मेहनत कम करना पड़ेगी। ये तो क्या आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं तो नहीं जुड़ा, पर रहता है और हम इसमें सहमत रहते हैं। और जो बाकी लोग जो शादियां करते हैं, क्या आप उनको कहना चाहेंगे किस प्रकार से शादी करनी चाहिए? कहेंगे, लेकिन आजकल कोई किसी की मानता तो है नहीं। जिसके जो आती है वो ही, अपने विचार अलग अलग हैं सबके, जैसा जो जिसको आता है वो करता है। ठीक है, धन्यवाद जी। तो ये थे जो कि यहाँ के जो लोग थे शादी में आए हुए थे, उनके विचार थे।
अलग अलग अपने सभी ने विचार रखे। तो यहाँ पे जो फंक्शन था, शादी थी, जिसे आध्यात्मिक भाषा में रमेड़ी कहा जाता है, वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुई। और गुरुवाणी के द्वारा यहाँ पे 17 मिनट में विवाह संपन्न किया गया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, काफी श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया और बहुत ही अच्छे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना पहले, उसके बाद गुरुवाणी के द्वारा 17 मिनट में शादी संपन्न हुई है, प्रेरणा मिली है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार जी, सब शायद क्या नाम है आपका? राहुल दास, राहुल जी, आप कहाँ से हैं? ग्वालियर तहसील। तो राहुल जी, ये जो दहेज मुक्त विवाह जो आपने किया है यहाँ पर, ये जो प्रेरणा है, ये जो आपको ज्ञान है, जो मिली है आपको, सोच है आपकी, वो कहाँ से मिली है? ये संत रामपाल महाराज द्वारा ज्ञान मिला है, उन्हीं तरीके से विवाह हुआ है। तो सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, अनुयायी हैं, वो दहेज लेते हैं ना देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कितना दहेज लिया है शादी में? नहीं, इसमें कोई दहेज नहीं है, कोई 1 रुपए का भी नहीं लिया है, ना लेते हैं ना देते हैं हम। जी जी। संत आप क्या करते हैं राहुल जी? ड्राइवरी, रिक्शा चलाते हैं जी, जो ऑटो चलाते हैं। तो जी थे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, उनके विचार आइए जानते हैं। जो इनकी जो बहन जी हैं, उनकी शादी हुई है, रमेड़ी हुई है, उनके विचार जानते हैं कि वो क्या कहती हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मनीषा दासी। कहाँ से हैं आप? मैं मेहंदा से हूँ, जिला भिंड है, तहसील रोल है। तो ये जो अभी जो शादी हुई थी और संपन्न हुई शादी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य होते हैं, वो दहेज लेते हैं ना देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपने जो शादी की है वो किस प्रकार से की है? कोई दहेज लिया है या दिया है, जो भी है? नहीं, हमने दहेज ना दिया है, मैंने महाराज जी से प्रेरित होकर ये शादी की। तो आपने कोई दहेज नहीं दिया आपके माता पिता ने? नहीं, हमारे माता पिता ने कोई दहेज नहीं दिया है। अच्छा, इस प्रकार की जो शादी हुई है यहाँ पे, वो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा है कि इसमें क्योंकि दहेज नहीं दिया गया है, इसलिए। तो आप जैसी काफी सारी लड़कियां हैं, बहनें हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? हमारे महाराज जी ने ये समाज सुधार का बेड़ा उठा रखा है, जिसमें दहेज लेना और देना बहुत कुरीति है, इसलिए हमने ये दहेज मुक्त विवाह किया है। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, जिनकी रमेड़ी हुई है और इनके विचार थे, बहुत अच्छे विचार लगे। और काफी संगत, काफी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे इस रमेड़ी को देखने के लिए। आध्यात्मिक भाषा में इसको रमेड़ी कहते हैं और सामान्य भाषा में इसको विवाह कहते हैं। दर्शकों, यहाँ पे जो शादी हुई है, आइए जानते हैं कि लड़की के जो माता पिता है, उनसे जानते हैं जो विवाह किया है, इस प्रकार की विवाह करने की जो सोच है वो कहाँ से मिली, और ऐसे विवाह मतलब जिन्होंने किया है वो पहले कभी और किया है या फिर यही विवाह पहले संपन्न किया उन्होंने। तो नमस्कार जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, मेरे गुरु जी रामपाल जी महाराज ने मुझे दीक्षा दी, जी सारा कुछ बताया, ऐसा ऐसा करना है जी, तो मैंने ऐसे ही करा। जी, आपका नाम क्या सर? बलवीर दास। तो आपने जो अभी शादी की, आपकी बच्ची शादी थी, तो ये जो शादी हुई है, इसमें लोग बोलते हैं कि दहेज लेते हैं और देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अलग था सिस्टम, बिल्कुल अलग ही था नजारा। ऐसा क्या था इसमें? इसमें गुरु जी की आज्ञा थी ऐसी, सारे ऐसा ऐसा करने आपको भगत, तो सारे ऐसे ही। तो लड़कों वाले जो पक्ष में थे, वो उन्होंने दहेज लिया है, नहीं लिया है? ना दहेज लिया ना दिया, उन्होंने कुछ लिया ही नहीं है। मतलब 1 भी रुपया आपका खर्च नहीं हुआ? कोई खर्चा नहीं हुआ जी। तो ये जो प्रेरणा है आपको इस प्रकार की शादी करने की, वो आपको कैसे और कहाँ से मिली? संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से। तो ये जो इन्होंने बताया कि मैंने 1 भी रुपया दिया नहीं है और ना लिया है, यानी कि दहेज मुक्त विवाह जो कि इन्होंने फ्री में किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट शादी हुई है, इसमें दहेज लिया है ना दिया गया है। ये माता जी है लड़की की, तो इनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। ये जो शादी हुई आपकी बच्ची की, आपको कैसा लग रहा है? शादी मतलब हो गई है तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब पहले जो शादियां आपने की होंगी, उसमें अलग ही गाना बजाना होता है, काफी लोग पहले सजावट करते हैं अपने घर की और सब चीजों की, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो ये जो चीज है, वो जो ज्ञान है, आपको कैसे, कहाँ से प्राप्त हुआ? एक चीज मेरे घर के जुड़े थे, उन्होंने समझाया, तो मुझे ज्ञान हुआ इस चीज। गुरुजी कौन? गुरुजी का नाम क्या है आपके? सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो ये जो माता जी थी लड़की की, उन्होंने अपने विचार बताए और मतलब उन्होंने अपनी लड़की की शादी बिना दहेज के, बिना कोई आडंबर के, ना कोई बाराती, ना कोई सजावट के, ये विवाह संपन्न किया और काफी अच्छा लगा उनको, अच्छा फील हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।